सीधा रुख करते हैं जहां पर छात्रों का इस समय प्रदर्शन चल रहा है चुनाव को लेकर। और ये तस्वीरें आप देखिए, आमने सामने छात्र और पुलिस। आज विधानसभा मॉनसून सत्र का दूसरा दिन है और विधानसभा की तरफ कूच करने के लिए छात्र निकले हैं। इनकी मांग है कि यूनिवर्सिटी में चुनाव करवाए जाएं। छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर छात्र नेताओं का यह प्रदर्शन है। जयपुर से सीधी लाइव तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर। छात्र नेता नीरज खीचड़ की अगुवाई में ये छात्र प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। 22 गोदाम पुलिया से इन्होंने इसकी शुरुआत की थी, विधानसभा की तरफ कूच किया था, लेकिन इन्हें 22 गोदाम पुलिया के पास में ही रोक लिया गया और भारी मात्रा में पुलिस यहां पर पहुंची है। हालांकि जब भी विधानसभा में सत्र शुरू किया जाता है तो विधानसभा के आसपास एक निश्चित दूरी के ऊपर बैरिकेड्स लगाए जाते हैं। उन बैरिकेड्स के अंदर इसीलिए लगाए जाते हैं ताकि किसी तरीके का धरना प्रदर्शन यहां तक नहीं पहुंचे। और इसी कड़ी के अंदर राजस्थान पुलिस के जवान यहां पर पहुंच चुके हैं ताकि इस प्रदर्शन को विधानसभा तक कूच ना करने दिया जाए। और इस समय तस्वीरें आपके सामने, जहां पर ये छात्र कोशिश कर रहे हैं विधानसभा तक पहुंचने की, लेकिन इन छात्रों को यहां पर रोक लिया गया है भारी मात्रा में बैरिकेड्स लगाकर। तस्वीरें आपके सामने, छात्र नेता नीरज खीचड़ की अगुवाई में ये छात्र पहुंचे हैं विधानसभा के बाहर प्रदर्शन करने के लिए, लेकिन इन्हें विधानसभा से पहले ही रोक लिया गया। इनकी मांग है छात्र संघ चुनाव की, ताकि निकाय चुनाव और साथ ही साथ पंचायत चुनाव के साथ ही जो है वो छात्र संघ चुनाव की भी घोषणा की जाए। और इसी खबर पर रामस्वरूप हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। रामस्वरूप, फिलहाल क्या अपडेट है, क्योंकि छात्र भी भारी मात्रा में दिखाई दे रहे हैं और पुलिस का जाब्ता भी बड़ी तादाद में यहां पर पहुंचा है। ये कूच कहां तक पहुंचा? देखिए, आपने तो ये सैकड़ों की तादाद में जो छात्र हैं वे विधानसभा कूच करने के लिए निकले हैं। अभी ये 22 गोदाम सर्किल से रवाना हुए हैं, लेकिन 22 गोदाम सर्किल के पास ही जो भारत पेट्रोलियम का पंप है उसके पास ही बैरिकेड्स लगा करके पुलिस के द्वारा इनको रोका गया है। ये सभी जो छात्र हैं वो छात्र नेता नीरज खीचड़ के नेतृत्व में यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए आए हैं, विधानसभा घेराव के लिए आए हैं, लेकिन पुलिस ने इनको 22 गोदाम सर्किल के पास में जो पेट्रोल पंप है वहीं पर इनको रोक दिया गया है। छात्रों की मांग है कि पिछले कई सालों से जो राजस्थान में छात्र संघ चुनाव पर रोक लगी हुई है उस रोक को हटाया जाए, यानी कि छात्र संघ चुनाव को बहाल किया जाए, ताकि पूर्व की भांति जो राजनीति की पहली सीढ़ी है उस हिसाब से यहाँ पर भी छात्र संघ जो नेता होते हैं, छात्रों के जो नेता होते हैं उनको जी बिल्कुल रामस्वरूप, तस्वीरों में देखा जा सकता है कि बड़ी तादाद के अंदर पुलिस भी यहां पर पहुंची हुई है। क्या लाठीचार्ज जैसी नौबत भी वहां पर नजर आ रही है रामस्वरूप, या छात्र जो है वो मौके से रवाना हो चुके हैं? देखिए, अभी पुलिस के साथ में छात्र नेताओं की धक्का मुक्की हुई है। जब इन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश की तब जरूर इनको रोका गया है। मेरे साथ में दो छात्र नेता हैं, उनसे पूछेंगे, पुलिस ने आपको आगे नहीं बढ़ने दिया गया, यही रोक दिया गया है? पुलिस ने आगे नहीं बढ़ने दिया गया, यही रोक दिया आपको? आप घेराव करने जा रहे थे? हम विधानसभा का घेराव करने जा रहे थे। जब तक छात्र संघ चुनाव की घोषणा नहीं होगी हम यहाँ पे डटे रहेंगे। हमारे छात्र नेता नीरज खीचड़ जी को जब तक रिहा नहीं किया जाएगा तब तक यहाँ पे हम डटे रहेंगे, यहाँ पे धरना लगाएंगे हम। देखिए, प्रदर्शन के बाद में जो इनके जिनके नेतृत्व में यहाँ पर आए थे तो उनको गाड़ी में बिठा लिया है। भैया, आपके नेता को गाड़ी में बिठा लिया है, अब किस तरह का प्रदर्शन रहेगा आपका? जब तक नीरज को रिहा नहीं करेंगे हम यहीं से कहीं नहीं जाने वाले, यही आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे। और जब तक चुनाव बहाल नहीं होगा ऐसे ही विधानसभा का घेराव होता रहेगा। छात्रों के द्वारा कई बार आंदोलन किया गया, विश्वविद्यालय के बाहर भी किया गया, कुछ छात्रों ने टंकी पर भी चढ़े थे, उसके बावजूद भी क्या कोई आश्वासन नहीं मिला? वजह क्या हो रही है? वजह तो यही है भाई साहब, सरकार में कोई फैसला लेने के लिए है ही नहीं। कोई ना मंत्री है ना मुख्यमंत्री है, पर्ची की सरकार है ये। अब पर्ची निकाल के आम चुनाव की घोषणा कर दी, एक पर्ची हमारी भी निकाल दो। आपको उम्मीद है कि सरकार इसके बारे में सोच रही है या वार्ता कर रही है? कभी नहीं, किसी प्रतिनिधि से आपकी वार्ता हुई है छात्र संघ नेताओं की? ये वार्ता नहीं हो रही भाई साहब, तभी तो हम यहाँ पे आए हैं ना। वार्ता होती है तो हम क्यों आते हैं यहाँ पे? सरकार तो आराम से एसी के कमरों में बैठी हुई है, बाहर आई नहीं रही वार्ता करने। हम वार्ता करने ही तो आए थे।
विधानसभा की तरफ वो सारे आज रामस्वरूप, जैसा कि छात्रों ने बताया कि नीरज खीचड़ को हिरासत में ले लिया गया है, कितने छात्र हैं उनके साथ में जिनको हिरासत में लिया गया है? क्योंकि जिसकी अगुवाई में प्रदर्शन हो रहा था वो उसे हिरासत में ले लिया गया है। आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, तब जो इनके नेता हैं नीरज खीचड़, उनको पुलिस के द्वारा हिरासत में ले लिया गया है। अब जो बाकी इनके समर्थक बचे हैं, उनका कहना है कि जब तक उनके नेता को पुलिस की ओर से रिहा नहीं किया जाएगा, तब तक ये लोग यहीं पर डटे रहेंगे, यहाँ पर प्रदर्शन करेंगे। आप साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं कि काफी संख्या में युवा छात्र यहाँ मौजूद हैं, जो बार बार ये मांग कर रहे हैं कि उनका नेता है उनको छोड़ा जाए। आपको लगता भैया कि सरकार काफी समय से छात्र आंदोलन कर रहे हैं, उसके बावजूद भी सुनवाई नहीं हो पा रही है? कुछ छात्र नेताओं ने हमने देखा कि यूनिवर्सिटी के बाहर अनशन किया था, कुछ टंकी पर चढ़े थे, उसके बाद में सरकार ने कहा था कि वार्ता करेंगे, उसके बाद कुछ हुआ कि नहीं हुआ? सरकार के जो खुद के एमएलए बीजेपी के, उनके खुद की सुनवाई नहीं हो रही। हमारी क्या सुनवाई कर रहे हैं? हम हर जगह बयान देते हैं, हर जगह हमने हर कोशिश कर ली। आज हमने कोशिश की तो हमारे भाई, मेरे भाई नीरज खिच्चर को पुलिस के द्वारा गाड़ियों में डाल दिया गया, धक्काशाही की गई। जो करना था सबको वो कर चुकी है सरकार। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हर तरह की हड़ताल कर ली, हर तरह से बातें कर ली उनसे, सबसे उनसे मिल लिए, हर बार बुलाते हैं, एक ज्ञापन दो, हम हर बार एक कागज का टुकड़ा लेके वहां चले जाते हैं, फिर वो वहां से बोलते हैं 2 दिन में होगा, 4 दिन में होगा, 5 दिन में होगा, पर वो आज तक कभी नहीं हो पाया। वो कोई बोलते हैं अब हम बीजेपी के पास जाते हैं तो बोलते हैं कांग्रेस सरकार ने बंद किया है, कांग्रेस के पास जाते हैं तो वो बोलते हैं बीजेपी सरकार है वो चालू करेंगे, तो हम कभी इधर भेज दिए जाते हैं, कभी उधर भेज दिए जाते हैं। बिल्कुल आसिफ, छात्र नेताओं का ये कहना है कि उनके पास जो विकल्प है प्रतिनिधियों से बात करने का, वो बिल्कुल रामस्वरूप, आप इस घटना पर नजर बनाए रखिए, हम समय समय पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।